सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे प्रिय कर्तव्योगी साथीगण और सहारा से जुड़े हुए करोड़ों निवेशकर्तागण का एक बार एक छोटे से अंतराल के बाद आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे मंजिल करीब आती है, निश्चित रूप से मन में थोड़ा सा द्वंद्व जरूर चलता है। और ऐसा ही कुछ आजकल हमारे जितने भी कर्तव्योगी साथी हैं उनके मन में भी चल रहा है, आखिर होगा क्या। लेकिन यकीन मानिए कि जब संस्था पूरी ताकत के साथ आपके साथ और सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा मंजिल बहुत ही सुखद होने वाला है। क्योंकि कोई भी लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक आदमी मैदान में न हो, क्योंकि मैदान में जो व्यक्ति रहता है वही लड़ाई को जीतता है। इतने वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और एक मोर्चे पर हमारा सहारा इंडिया परिवार लड़ रहा है, दूसरे मोर्चे पर हमारे तमाम कर्तव्योगी साथी सोशल मीडिया पर अपना भीषण युद्ध छेड़े हुए हैं। और इसके पीछे का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि किसी भी प्रकार से ये मामला समाप्त हो और विजय हमारे जमाकर्ताओं की, हमारे कार्यकर्ताओं की हो। दोस्तों, मुख्यालय स्तर से और सुप्रीम कोर्ट के स्तर से अभी जानकारी जो भी मिल रहा है उससे साफ ही स्पष्ट है कि आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए आप लोग पूरे जोश व खरोश के साथ अपने आप को मैदान में बनाए रखें, जिससे जो प्रतिफल आपको मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको जानकारी हो गई होगी कि लगभग 21 लाख लोगों को 4400 करोड़ यानी कि 4400 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और मात्र 600 करोड़ के लगभग का जो 5000 करोड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय के द्वारा रिलीज कराया गया था, वो ही बचा है। और ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसे ही सहकारिता मंत्रालय इस राशि को समाप्त करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो ज़रूर इस राशि को बढ़ाने का डिमांड करेगा। लेकिन इस बीच ऐसी भी सूचनाएं, ऐसी भी खबरें आ रहा है कि अगर 4400 करोड़ रुपए का अमाउंट का भुगतान अगर 2 साल में हुआ है, तो बाकी का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान इसी रेशियो से चलेगा तो 25 साल लग जाएंगे। इसलिए ये भी संभव है कि सहारा इंडिया परिवार की तरफ से अब इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया जाना सुनिश्चित होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये रखा जाए कि भुगतान कराने का जो जिम्मेदारी अभी तक सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से पोर्टल के थ्रू जो चल रहा है, उसको सरेंडर करते हुए सहारा इंडिया परिवार के कार्यालय से भुगतान कराया जाए, तो शायद ये भुगतान की प्रक्रिया जो अभी बहुत कछुआ की गति से चल रहा है, वो खरगोश की तरह से दौड़ने लगेगा। क्योंकि भुगतान न होने की वजह से ही ये पोर्टल लाया गया था, मगर भुगतान की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो होने की वजह से ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि जो आपत्ति सहारा इंडिया परिवार की तरफ से लगाया जाएगा वो यही कि हमें इस कार्य से अगर वंचित किया गया था, वो केवल ये था कि हम लोग भुगतान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कैश सहारा से भी अकाउंट में और सुप्रीम कोर्ट की तमाम बंदिशों की वजह से हमारे पास फंड की उपलब्धता नहीं थी। इसी वजह से हम लोग भुगतान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब भी भुगतान हम लोग कर रहे थे, विलंबित ब्याज के साथ संपूर्ण भुगतान कर रहे थे, मगर पोर्टल के माध्यम से केवल और केवल फेस वैल्यू यानी कि मूल धनराशि ही हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को आंशिक रूप से मिल रहा है। अगर आंशिक रूप से न मिलकर सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, क्योंकि वो लेके आए थे, अगर वो दे के आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का भी भला होगा। और जो
उद्देश्य सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का है वो उद्देश्य भी पूरा होगा। ऐसा बहुत कुछ आगे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट शायद 5 तारीख को खुल जाए, कल खुल जाएगा, और उसके बाद जो भी कार्य प्रणाली जैसी चालू होगी वैसे ही सारा सेबी के माध्यम से जो बेंच का गठन होने वाला है उस बेंच का भी गठन होगा। इस मामले को लेकर जो सुनवाई होने वाली है वो सुनवाई भी होगी, और मध्यस्थता के माध्यम से जो भी डिसीजन लिया हो गया उसके ऊपर भी कार्रवाई होना है। क्योंकि आपको याद होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को लेकर आदेश जारी किए थे तब ये कहा गया था कि मध्यस्थता के माध्यम से जो भी समाधान निकलता है वो केवल एक विचार के रूप में रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मोहर लगा देगा तभी इस मध्यस्थता की स्वीकारता प्रदान की जाएगी। ऐसा संभव है कि पहली सुनवाई जिस दिन भी होगी उसके बारे में हम लोग आपके बीच पूरी सूचनाओं को लेकर आएंगे। साथियों, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि अब बहुत कुछ देर हो गया है, बहुत कुछ विलम्ब हो गया, बहुत पीड़ा के साथ बहुत सारे करोड़ों लोग इस मामले को लेकर गुजर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इस मामले का समापन किया जाए और ये होगा तो निश्चित ही। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जो सहारा को या सहकारिता मंत्रालय को कोई निर्देश जारी करे कि इसमें तेजी लाई जाए और 50,000 रुपये से जो भुगतान अभी आप लोगों का चल रहा है उसका रेंज भी बढ़ाया जाए, तो शायद इसमें तीव्रता भी आ सकती है और हमारे करोड़ों लोगों को इसमें राहत भी मिल सकती है। मुख्यालय स्तर से अभी फ़िलहाल कोई हमारी बातचीत भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग एक प्लान पे काम कर रहे हैं। उस प्लान के तहत ऐसी बहुत सारी सूचनाएं, ऐसी बहुत सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का हम जरूर काम करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा 1.5-2 महीने पहले हम लोग एक डेलीगेशन को माननीय उच्च प्रबंधन से मुलाकात के लिए बात किए थे, उस पर बहुत सारा काम हो चुका है। जल्दी उसके बारे में जैसे ही पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा या मुलाकात हो जाएगी उसके बाद में उसकी सूचना आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएगी, क्योंकि उससे पहले उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। बहुत ही संवेदनशील मामला है, इस वजह से हम लोग इसके ऊपर किसी भी वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसमें प्रगति होगी हम लोग इसके बारे में जरूर आएंगे। लेकिन ये बात तय है कि उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ, तीव्रता के साथ काम चल रहा है। साथियों, आप और आपके डिपॉजिटर का एक दूसरे का साथ इस वक्त बहुत निहायत आवश्यक है, क्योंकि इस बीच बहुत सारे ऐसे विरोधी तत्व भी जागृत हैं जो इस मामले को बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं। आपको शायद सूचना मेरे वीडियो के माध्यम से मिला होगा कि झारखंड सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सहारा सेबी या सहारा भुगतान को लेकर बिल्कुल सरेंडर कर दिया गया है। उससे जुड़े हुए तमाम आंदोलनकारी या चंदाखोर लोग अब भी थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने का कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य कभी भी भुगतान कराने का नहीं है, केवल और केवल इस मामले को उलझाए रखने का है। और ये उनकी कोशिश बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं और इसके लिए फिर दोबारा से वो कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह जरूर करता हूं कि सहारनीय परिवार के ऊपर पूरी तरह से विश्वास को बनाए रखें। हम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आएंगे हम आपके बीच से उन खबरों को लेकर भी जरूर आएंगे। इसीलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें और अपना सहयोग देते रहें। जो भी सूचना आपके पास तक पहुंचता है अपने जमाकर्ताओं तक, अपने कार्यकर्ताओं तक उसको जरूर पहुंचाएं, जिससे वो इधर उधर भटकने का कोशिश न करें और उनको यथार्थ सूचनाओं से अवगत कराते रहें। आज की इस मीटिंग के लिए आप सभी का आभार और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहेंगे, अपने कर्तव्योगी साथियों का उत्साह बढ़ाते रहेंगे और इन्हीं सारी कामों को करने के लिए हम लोग बराबर आपके बीच में आते रहे हैं। एक बार फिर से
जल्दी ही हम आपके बीच में पुनः वापस होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुलने जा रहा है और उसकी गतिविधियों पर हमारा पैना नज़र बना हुआ है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो भी प्रगति पर है। धन्यवाद आज की छोटी सी मीटिंग के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथियों तक इन सूचनाओं को अवश्य पहुंचाएंगे। और अगर आपको हमारा ये प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है या थोड़ा सा भी कारगर लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इन बातों को पहुंचाने में आप हमारी मदद कर सकें। क्योंकि उद्देश्य पवित्र है, किसी भी तरीके का कोई लोभ लालच इस प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा हम लोग कभी भी QR का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि आप हमको चंदे के रूप में या QR के रूप में 1 रुपया भी दें। और मैं आपसे हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि भुगतान कराने के नाम पर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे 1 रुपया मांगता है तो उसको आप बिल्कुल दुत्कार दें, जिससे कि आप सेफ बचे रहें। यही उद्देश्य इस प्लेटफॉर्म का है। हम जल्दी ही आपके बीच बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के साथ वापस होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर सारा प्रणाम। हमारे प्रिय निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा।